यह है दुनिया के सबसे बड़े और बेस्ट स्पीकर में से एक साइमन सैनिक, और ये बताते हैं कि लोग इन्हें और इनकी बातों को इतना पसंद इसीलिए करते हैं क्योंकि इन्हें द आर्ट ऑफ आर्टिकुलेटिंग थॉट्स एंड इन्फ्लुएंस आता है। ये आर्ट सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना आसान है ये समझने में। इसका मतलब होता है अपने थॉट्स को इस तरह से रखना कि आपकी कम्युनिकेशन से लोग इन्फ्लुएंस हो और इंस्पायर्ड हो। अच्छा, आप खुद ही सोचो, ऐसा कितनी बार होता है कि आप कुछ बात समझाना चाहते हो, वो जो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होता है, लेकिन जैसे ही आप उसे बोलना शुरू करते हो वो मैसेज इतना इफेक्टिवली सामने नहीं आ पाता जैसे आप चाहते थे। अपनी बात को ज्यादा क्लियरली और इफेक्टिवली सामने रखने की एबिलिटी को ही आर्टिकुलेट होना कहा जाता है। बात ऐसी बोलो कि सामने वाला आपकी बात को सुने, उससे एक सही सेंस बने और वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए। एक इफेक्टिव आर्टिकुलेट स्पीकर बनने के लिए आपको इन 5 टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, जिसमें से एक स्किल ऐसी है जो अगले 10 दिनों में आपकी स्किल को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगी। इसमें पहली टेक्निक है एक्सपैंड योर सरफेस लेक्सिकन। कहा जाता है जो ज्यादा बुद्धिमान होता है उसके पास उतने ही ज्यादा वर्ड्स और शब्द होते हैं एक ही बात को अलग अलग तरह से कहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी या फिर शाहरुख खान, जिसमें उनसे कोई नहीं जीत सकता। ऐसे लोगों को शब्दों का धनी कहा जाता है क्योंकि ऐसे लोगों की लेक्सिकन बड़ी होती है। अब यहाँ लेक्सिकन का मतलब है आपकी पर्सनल वोकैबुलरी, उन सभी वर्ड्स की कलेक्शन जो आपको याद हैं, जिन्हें आप अपने आइडियाज को शेयर करते टाइम यूज करते हो। हर किसी के पास एक सरफेस लेक्सिकन होता है और एक डीप लेक्सिकन होता है। सरफेस लेक्सिकन में वो सारे वर्ड्स आते हैं जिन्हें आप अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज करते हो, जो कि 1500 से लेकर 3000 वर्ड्स के करीब होते हैं। वहीं जो आपके डीप लेक्सिकन होता है वो 20 से 35,000 ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको याद हैं, बट आप उन्हें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं यूज करते हो। आप कभी कोई स्पीच रेडी कर रहे हो या कोई इंपॉर्टेंट मेल लिख रहे हो या कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसे मूवमेंट में आप अपने डीप लेक्सिकन में जाके अच्छे यूनिक वर्ड ढूंढते हो। पर अगर आप अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में डीप लेक्सिकन में जाके अच्छे वर्ड्स को चूज करना सीख जाओ तो ये आपकी बात में एक अलग ही जान डाल देगा और आपको ज्यादा आर्टिकुलेट बनाएगा। इसे एक बिल्कुल बेसिक और सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अगर कोई आपसे पूछे कि खाना कैसा लगा, अब इसका नॉन आर्टिकुलेट वर्जन ऐसा साउंड करेगा, खाना अच्छा था, खास करके पनीर की सब्जी सबसे ज्यादा अच्छी थी, मैंने ऐसा पनीर कभी नहीं खाया। और इसका आर्टिकुलेट वर्जन कुछ ऐसा साउंड करेगा, खाना तो एकदम परफेक्शन के साथ बनाया हुआ था, खासकर जो पनीर की सब्जी थी उसमें एक अलग ही फ्लेवर और टेस्ट था जो मैंने इससे पहले कभी नहीं चखा। ये आपके हाथों का टैलेंट था या फिर आपने कहीं बाहर से मंगवाया था। अब आप खुद सोचो किसका आंसर ज्यादा इम्पैक्टफुल है। कैसे पहले वाले आंसर में खाने की तारीफ करने के लिए सिर्फ एक वर्ड यूज किया गया है और वो है अच्छा, दैट्स इट। वहीं इस आंसर में नोटिस करो कौन कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं, परफेक्शन, फ्लेवर, टेस्ट, मैजिक, ये सारे वर्ड्स वी आर श्योर आपको भी ये पता होंगे। बट ऐसा कितनी बार होता है कि आप खाने की तारीफ में इन वर्ड्स का यूज करते हो? बहुत रेयरली, क्योंकि सभी वर्ड्स आपकी डीप लेक्सिकन में होते हैं। इन्हें यूज करने की आपको आदत नहीं है। अब इसकी आदत कैसे डाली जाए? लर्न हाउ टू कमांड पॉज। अपने सरफेस लेक्सिकन में शिफ्ट करके डीप लेक्सिकन को एक्सेस करने का सबसे सिंपल तरीका है बोलने से पहले सोचना, एक अच्छा खासा पॉज लेकर बोलना और अपने थॉट्स के लिए सही वर्ड्स को चुनना। बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी बोलते हैं। वो बोलते पहले हैं और फिर सोचते हैं कि क्या सही बोला और क्या गलत। उन्हें जैसे ही कोई सवाल पूछता है उनके पास जवाब रेडी होता है। उन्हें हर सिचुएशन में बोलने का प्रेशर फील होता है। वो कैसे भी बोल के अपनी बात खत्म करना चाहते हैं ताकि कोई उन्हें बीच में टोक ना दे या उनको मेंटल स्लोनेस या अनइंटेलिजेंस का साइन ना समझे, जबकि ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट होते हैं। जो लोग रुक के पॉज लेके बात करते हैं वो ज्यादा एसर्टिव, कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं, जो दिखाता है कि वो अपनी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं। इससे आप समझो कि जैसे आप सांस लेते हो, एक तरफ आप शैलो ब्रीथिंग कर सकते हो, जल्दी सांस लेके अपने ब्रेन और लंग्स को इनफ ऑक्सीजन दे सकते हो जिससे आप जिंदा रह सको। दूसरी तरफ आप अपना टाइम लेके डीपली ब्रीथिंग कर सकते हो, एक लंबी सांस लेके अपने ब्रेन और बॉडी को एक अच्छा ऑक्सीजन से फिल कर देते हो, जो कि आपको ज्यादा रिलैक्स्ड और सेटिस्फाइड फील करवाता है। कुछ ऐसे ही आर्टिकुलेट बनने के लिए अपने वर्ड्स के साथ भी डीपली ब्रीथ करना सीखो। सोचो पहले और बोलो बाद में। कीप इट कॉन्साइस, सिर्फ उतना ही बोलो जितनी की जरूरत हो। ये स्किल बहुत ही रेयरली देखी जाती है। लोग बातें तो बहुत कर लेते हैं लेकिन उन बातों में बात करने जैसा कुछ नहीं होता। वही जो लोग आर्टिकुलेट होते हैं वो बहुत कम बातों में बहुत कुछ कह जाते हैं। ज्यादातर लोग जब बात करते हैं उनकी बातों की कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई एक सेट पैटर्न नहीं होता जिसकी एक बिगिनिंग है, मिड पॉइंट है और एक डेफिनेटिव एंड भी है। वो बस बोलते जाते हैं और उन्हें पॉइंट में आने में काफी टाइम लग जाता है और जब तक उनकी बात खत्म होती है सुनने वाला जोन आउट हो चुका होता है। उसे आधे से ज्यादा बात तो याद ही नहीं रहती। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर कभी भी ज्यादा नहीं बोलता, वो कम से कम वर्ड में अपनी बात को ऐसे अरेंज करता है कि वो सामने वाले दिमाग में छप जाए।
इसी को रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए हमने 2 फिटनेस मैन से बात की। उनमें से एक थोड़ा ज्यादा बोलता था और दूसरा जनरली शांत रहता था। उन दोनों से हमने एक ही क्वेश्चन किया कि यार मुझे अगर एक अच्छी सी बॉडी बनानी है तो क्या करना पड़ेगा। अब पहले का आंसर सुनो। भाई देख, अगर तुझे एक अच्छी तकड़ी बॉडी बनानी है तो तुझे पूरा 1 साल देना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी मसल्स को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना पड़ेगा, जिसके लिए तुझे डेली जिम जाना पड़ेगा, डाइट वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा खा, अंडे खा, पनीर खा, चिकन, इन सब में ज्यादा प्रोटीन होता है। या तुझे और प्रोटीन चाहिए तो मुझे बता देना। बाकी टाइम से सोना, टाइम से उठना, 7-8 घंटे सोने तक की कोशिश कर, स्लीप से रिकवरी अच्छी होती है। अब दूसरे का आंसर सुनो। एक अच्छी एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए तुझे 3 मेन चीजों पे फोकस करना है। फर्स्ट इज एक्सरसाइज, डेली जिम जा और हर मसल ग्रुप में वीकली 2 बार ट्रेन कर। सेकंड है डाइट, अपना प्रोटीन बढ़ा दे, चिकन, पनीर, एग्स, ये सब प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेज हैं। एंड थर्ड इज स्लीप, ये तेरी रिकवरी के लिए है, 7 से 8 घंटे अच्छी नींद लेनी है। बस इतना कर लेगा तो लगभग 1 साल में तेरी अच्छी खासी बॉडी बन जाएगी। इस तरह अपनी बात को ज्यादा क्लियरिटी और इफेक्टिवली कहा जाता है। पर ध्यान रहे कि आपकी बात इतनी शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए कि आप 1 वर्ड आंसर देने लग जाओ, और ना ही इतनी ज्यादा लॉन्ग होनी चाहिए कि सामने वाला सुनते सुनते बोर हो जाए। इसी के बीच आपकी बात का कॉन्साइज वर्जन छुपा हुआ है। बोलने से पहले हमेशा ये सोचो कि मैं इस बात को और शॉर्ट में कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। डेवलप योर यूनिक स्टाइल, ये वो ब्रह्मास्त्र है जिससे आप एक आर्टिकुलेट स्पीकर की तरह सोचना शुरू कर दोगे। इसके लिए आपको बस एक काम करना है, YouTube पे जाओ और जिस भी स्पीकर को आप सुनना पसंद करते हो, जिसके जैसा आप कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, उसकी वीडियोस देखो, जितनी ज्यादा हो सके उतनी वीडियोस उसकी देखो, उसके स्टाइल को कॉपी करना शुरू कर दो। वो किन वर्ड का यूज करता है, कैसे अपनी बात को प्रेजेंट करता है, कितने पॉजेज लेता है, सभी को स्टडी करो और कॉपी करने लगो। पर मैं किसी की कॉपी क्यों करूं? मुझे अपना एक स्टाइल चाहिए जिसे लोग कॉपी करना चाहें। दोस्तों, कॉपी करने में दिक्कत तब है जब आप एक ही पर्सन को कॉपी करो और उसकी तरह बोलने की कोशिश करने लगो, तो लोगों को कई बार ये फेक लग सकता है। पर याद रहे कि आप अभी अपनी लर्निंग फेज में हो। आपको सिर्फ एक ही पर्सन से नहीं सीखना है, बल्कि आपको कई ग्रेट स्पीकर्स को देखना होगा। जैसे जैसे ये स्पीकर्स आपकी लिस्ट में ऐड होते जाएंगे, आप इन्हें कॉपी करते करते अपना खुद का यूनिक स्टाइल कब डेवलप कर लोगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। नाउ लास्ट एंड फाइनल टेक्निक, प्रैक्टिस। सिर्फ बात कैसे करनी चाहिए इसके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से आप अच्छी तरह बात करना नहीं सीख सकते। एक्चुअली में सीखने के लिए आपको बात करने पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, अपने माइंड से लेकर के अपने गले तक को रिटेन करना पड़ेगा। और इसको करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, अगले 10 दिनों तक कैमरा ऑन करके खुद को रिकॉर्ड करना है, जहाँ आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना है। कुछ भी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर दो, अपने आप को एक्सप्लेन करो, आपका वर्जन क्या है, आपकी लाइफ का मीनिंग क्या है, ये सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर सकते हो। इस वीडियो में आपने जो कुछ भी सीखा और उसके बाद भी जो आप सीखोगे, उन सभी को ध्यान में रखते हुए बस 3 दिन तक अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस करो और अगले 10 दिनों में आप खुद हैरान हो जाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।